नमस्कार दोस्तों। भारतीय कला का परिचय वीडियो नंबर ये चौथा होने वाला है और बारी बारी से क्रमशः हम देखते जाएंगे। और क्लास 11वीं की ये किताब है, इसमें देखते चलिए आप। जैसे ये आपको गिलगिट करगिल वगैरह सारे दिख रहे होंगे। पाकिस्तान ये सिंधु नदी है, यहाँ से निकली तिब्बत से निकल के इस प्रकार को जाती है। फिर तो नक्काशी वाले क्षेत्र, चित्रकारी वाले क्षेत्र, राज्यों की राजधानी, अन्य महत्वपूर्ण शहर वगैरह इसमें दिए हुए हैं। ये प्रागैतिहासिक स्थलों का मानचित्र है, नक्शे की बाहरी रेखा पैमाना में नहीं है। तो जैसे यहाँ ऐसे ही आपको चित्रकारी वाले क्षेत्र मिलेंगे वगैरह, ये सारे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रागैतिहासिक शैल चित्र अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री कहा जाता है। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, उस समय न तो कागज़ था न ही कोई भाषा या लिखित शब्दों। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब बहुत कठिन बना रहा है जब तक कि विद्वानों ने उस स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया है जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों और अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग यानी पैलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई जाती हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग लोअर पैलियोलिथिक के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि पूरा पाषाण काल तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी। दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामिति, आकृति और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं उत्तर पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वोत्तम खोज 1867 से 1868 में पुराविद आर्किबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तमीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। काकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधान करता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवार पर पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बारेछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लकुडियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिलते हैं। लकुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। यहाँ पर पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्य को छड़ी जैसा रूप दिखाया गया है। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगीन रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामिति, डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए हैं। कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया है। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं जिनमें 3 स्थान अर्थात कुपगल्लू,
पिकलिहाल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं, कुछ चित्र सफ़ेद रंग के, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय सांड, हाथी, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत, मानव, त्रिशूल आदि हैं। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुप्कुलू में एक चित्र में अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिनमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश के विंध्याचल के श्रृंखला और उत्तर प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों में मिलते हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पुरापाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं। वहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है, जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थे। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इसमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 100 शैलाश्रय शेल्टर मौजूद हैं। इनमें से 500 शैलाश्रयों के चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज सन 1957 से 58 में डीबीए वाकणकर द्वारा की गई थी और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ी और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक और भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा बनाने जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 कालावधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल है उत्तर पुरापाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा ताम्रपाषाण युग। इन 3 कालावधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कला विधियां आती हैं, लेकिन यहाँ हम पहले तीनों कालों का ही विवेचन करेंगे। तो तीनों काल हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।